दज्जाल क्लियरली एक शख्स है। एक तो तमीमतदारी ने देखा उसे, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया। क्या बताया? कि वो एक यंग मैन होगा। यंग मैन से यहाँ मुराद है 25-26 साल, गालिबन कुछ लोग 22 से 26 साल का एज ब्रैकेट कहते हैं, यानी यंग मैन। रेडिश कंप्लेक्शन होगा, रेडी कंप्लेक्शन होगा और शॉर्ट हाइटेड होगा विथ थिक करली हेयर। कुछ लोग इलॉन मस्क को भी दज्जाल कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, कुछ लोग अब आजकल नेतन्याहू को भी कह रहे हैं कि एकदम से नेतन्याहू की आंख खराब हो जाएगी, वही दज्जाल बन जाएगा। असल में ये भी एक ओपिनियन है ना कि दज्जाल जब शुरू में आएगा तो वो अच्छा खासा खूबसूरत एक शख्स होगा और बाद में कुछ होगा तो उसकी आंख खराब होगी तो वो दज्जाल बन जाएगा। जैसे आपने देखा है कुछ फोकलोर्स में और कुछ ये फिक्शनल स्टोरीज में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसकी आंख डैमेज हो जाती है तो वो काना हो जाता है। तो ये हर जो है ना माइथोलॉजी में एक ऐसा इवल कैरेक्टर होता है जो पहले काना नहीं होता, बाद में काना हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा स्टोरीज में। तो वो कहते हैं कि दज्जाल भी ऐसे ही होगा कि अच्छा खासा होगा, तभी तो दुनिया उसे फॉलो करेगी, वरना इतने बदसूरत इंसान को इतनी मैस दुनिया फॉलो तो नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं वो अच्छा खासा होगा और लोगों को धोखा दे रहा होगा, लेकिन एकदम उसकी आंख कानी हो जाएगी तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा। दज्जाल है। बहरहाल ये भी एक ओपिनियन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें ना कोई फ़ायदा है इस तरह के ओपिनियन का, ना इसको फॉलो करने का फ़ायदा है। हमें बता दिया नबी ने सिंपल कि वो रेडी कंप्लेक्शन होगा, शॉर्ट होगा, थिक करली हेयर, जैसे सांप लटक रहे होते हैं इस तरह के उसके हेयर होंगे, जैसे सांप ने यूं बनाई होती है वेव्स, और वाइड फोरहेड होगा उसका, ब्रॉड अपर चेस्ट होगा, ब्लाइंड और डिफेक्टिव ममसू होगा इन द राइट आई, और द आई विल बी नीदर प्रोमिनेंट नॉट संकन एंड विल लुक लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप। ये उसकी शेप है और जिस तरह हमारे नबी ने बता दिया हमारा ईमान है कि इस तरह से ही होगा। एक मिस्टेक जो होती है दज्जाल, देखें मैंने स्कॉलर्स से इस पे बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रखता हूँ। तावील करना किस हद तक जायज़ है? तावील समझते हैं आप? हदीस की इंटरप्रिटेशन। अब ये पूरी एक फील्ड है। देखिए कुछ बातें जो है उसकी तावील की जाती है और इवन स्कॉलर्स करते हैं और एक हद तक इजाज़त भी है, लेकिन इस स्कॉलर्स का काम, ले मैन अगर इसको करेगा तो फिर वो बहुत ही एक डेंजरस जोन में कदम रख देगा और उससे गुमराही के बहुत चांसेस। स्कॉलर्स मिसाल के तौर पे इन चीज़ों की तावील कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा किया, तो वो तावील करके बता सकते हैं कि मे बी इससे ये डिवाइस मुराद है या ये। इसी तरह दज्जाल से रिलेटेड हो सकता है स्कॉलर्स कोई तावील करके बताएं कि उसका जो गधा है, लेट से उसके दोनों कानों के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा और वो बहुत स्पीड पर चलेगा। हो सकता है स्कॉलर्स कोशिश करें और तावील करके समझाएं कि हो सकता है ये कोई हवाई जहाज़ हो सकता है ये कोई F-16 हो या कोई और फाइटर जेट हो, ठीक है। लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हर चीज़ की तावील ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम तावील के चक्कर में पड़ के इतने अपोलोजेटिक हो जाएं कि लिटरल चीज़ों का इनकार ही कर दें और हम कहें कि लिटरल चीज़ें हो ही नहीं सकती और हर चीज़ की तावील